देश में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में देश में करीब 50,000 नए मामले आए हैं कोरोना के, जो अब तक का रिकॉर्ड है। वहीं कोरोना से 24 घंटे में 708 लोगों की मौत भी हो गई है। इन सब के बीच हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से रिकवरी रेट भी बढ़कर 64% पर पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 9,17,568 है। फिलहाल देश में 4,85,114 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, यानी वो मरीज जिनका इलाज अभी चल रहा है। वहीं अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 32,771 पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि ICMR के मुताबिक देश भर में 1,68,00,000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें से अकेले बीते रविवार को 5,15,000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हुई। वहीं कोरोना को लेकर दिल्ली से राहत की खबर है। दिल्ली में इस वक्त 12,000 से कम ही लोग यहां पर कोरोना से संक्रमित हैं। यहां महज 9% के आसपास ही एक्टिव केस हैं और दिल्ली में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा अगर आप देखें तो 1,30,000 के पार है। तो कोरोना के मामले भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन इसके बीच इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कवायद भी तेज हो रही है। और इसी सिलसिले में दिल्ली सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को इजाजत देने का फैसला किया है। तो उद्योग संगठन फिक्की ने भी अनलॉक 3 के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिनमें सेफ्टी नियमों के साथ सिनेमा हॉल से लेकर स्कूल कॉलेज तक खोलने की सिफारिश शामिल है। क्या है पूरी खबर, ये बताने के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं। समीर, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करेंगे दिल्ली से कि दिल्ली में कोरोना को लेकर के जो अब खबरें आ रही हैं वो राहत भरी खबरें हैं, क्योंकि रिकवरी रेट में जबरदस्त उछाल देखा गया है। इस वक्त तकरीबन 9% ही एक्टिव केसेस दिल्ली में मौजूद हैं, यानी कि अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो दिल्ली में इस वक्त 12,000 की संख्या से कम कोरोना संक्रमित लोग हैं जिनका इलाज होम आइसोलेशन या फिर अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन जो कुल आंकड़ा है वो जरूर चिंतित करता है कि दिल्ली में कुल आंकड़ा जो कोरोना पॉजिटिव केसेस का रहा है वो 1,30,000 की संख्या को पार कर गया है, जो ये जरूर बताता है कि लड़ाई काफी लंबी है और इसको लेकर के लगातार हर राज्य को, जो दिल्ली ने जो तमाम कोशिशें करी हैं, इस तरीके की तमाम कोशिशें हर राज्य को करनी होंगी। लेकिन दिल्ली में एक और पहल और एक और कोशिश अपने साथ रफ्तार पकड़ रही है, और वो है कि राज्य सरकार अब तेजी से कदम उठा रही ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। और उसी फहरिस्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज रेहड़ी पटरी वालों के लिए दोबारा से काम शुरू करने को लेकर के दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। देर शाम तक ये दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे कि कैसे दिल्ली में रेहड़ी पटरी वाले वापस अपने व्यवसाय को शुरू करेंगे, लेकिन किन नियमों का या किन रास्तों का पालन करके वो अपने व्यवसाय को दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार की कोशिश शुरू हो गई है। लेकिन अगर बड़ी तस्वीर देखें तो इंडस्ट्री बॉडी फिक्की ने भी केंद्र सरकार को तमाम रास्ते सुझाए हैं कि जब इस वक्त देश अनलॉक 3 की तरफ आगे बढ़ रहा है, आपको बता दें कि 31 जुलाई को अनलॉक 2 की मियाद खत्म हो जाएगी और अनलॉक 3 के यानी कि तीसरा जो चरण होगा अनलॉक का, उसकी शुरुआत होनी है। तो अनलॉक 3 के लिए फिक्की ने अपनी तरफ से जो सुझाव दिए हैं उसमें यह है कि एविएशन सेक्टर को खोला जाए, स्कूल कॉलेजेस को दोबारा शुरू किया जाए, इसी के साथ मल्टीप्लेक्सेस के या फिर सिनेमा हॉल को भी खोला जाए। यानी कि ये जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये जो छूट या रियायत फिक्की ने सुझाव ये दिए हैं, उनके साथ में एक क्लॉज ये शर्त जरूर रखी है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी किया जाए केंद्र सरकार की तरफ से, और उसमें ये प्रमुख रूप से शामिल हो कि सुरक्षा के नजरिए से क्या कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। जो फिक्की ने सुझाव दिया है उसमें यह भी एक बात सुझाई है कि आपने बहुत महत्वपूर्ण खबर दी। समीर, आपने बताया कि फिक्की ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि स्कूल कॉलेज सिनेमा हॉल को सुरक्षा व्यवस्था के साथ खोला जाए। ये तो ठीक है सुझाव, लेकिन क्या इन सुझावों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है या सरकार की लिस्ट में, सरकार की प्राथमिकता में ये सारी चीजें अभी नहीं है? सरकार के एंगल से कुछ जानकारी आपको मिली है क्या इन सुझावों के ऊपर?
बिल्कुल, सरकार की तरफ से ये ज़रूर है कि अर्थव्यवस्था को और इकोनॉमी को पटरी पर लाना है, ये स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार के सामने 2 बातें हैं, एक तो चिंता ये है कि जो 9 राज्य हैं, जहाँ से लगातार पॉजिटिव केसेज़ की संख्या में बड़े स्तर पे उछाल देखा जा रहा है, तो उन 9 राज्यों को लेकर के चिंता बनी हुई है और उसको लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी लगातार अपने स्तर पे वार्ता कर रहे हैं, बैठकें करके कोशिशें कर रहे हैं कि वो 9 राज्य अपनी तरफ से और गंभीरता से और अपने जो तमाम कदम हैं, उनको व्यापकता से उठाएँ ताकि संक्रमित मामलों को रोका जाए या उनको कम किया जाए। लेकिन इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए ये तय मानिए कि जब अनलॉक 3 का ऐलान होगा, तो जो नॉन कंटेनमेंट ज़ोन है, उसमें कई और छूट या रियायत दी जा सकती है। मसलन ये बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है कि जो जिम अभी तक बंद है, क्या उनको खोला जाए? जो शॉपिंग मॉल खोला गया है, जो शॉपिंग मॉल में अभी तक जो छूट या रियायत दी गई है, उसमें उसको और किस तरीके से बढ़ाया जाए? सिनेमा हॉल को भी खोलने पर इस वक़्त विचार किया जा रहा है। अंतिम मुहर बाद में भले ही लगे, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो अभी तक जिस पे अभी भी सरकार ने रोक लगा रखी है, मसलन स्विमिंग पूल हो गया, सिनेमा हॉल है, जिम या स्पा सेंटर है, इनको खोलने के लिए सरकार अनलॉक 3 में ऐलान कर सकती है। लेकिन वहाँ पर यही है कि क्या जो नियम कायदे कानून है, उनको बहुत सख्ती से पालन करना होगा, पहली जी, शर्त। और दूसरी जी। शर्त ये है कि जो ओके, कंटेनमेंट ज़ोन है, वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी को अभी भी ठीक है। पाबंदी या रोक हाँ, को वहाँ आगे पर बढ़ाया नहीं। जा सकता है। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरी खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 9,431 नए केस सामने आए हैं और 267 लोगों की जान भी गई है। महाराष्ट्र में अब तक 3,75,799 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2,13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट करीब 57% है। वहीं मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,115 नए मामले आए हैं और 57 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,09,000 से ज्यादा है।